भगवद गीता इन हिंदी अध्याय 18 उपसंहार न्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उपदेश जानने का इच्छुक हूँ, और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उपदेश जानना चाहता हूँ। तात्पर्य: वास्तव में ये भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गृह मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नामपि सर्वोसाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्य तथा ब्रह्म सूत्रों या वेदांत सूत्र का उद्धरण देकर इसकी स्थापना की गई है। श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य: कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवद गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियां हैं। कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो, उनको बंद करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु कुछ अन्य विद्वान हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरण: यहाँ कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं है। अपितु वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों के में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। श्लोक नंबर 4। हे भरतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसादुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य: यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाए, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। श्लोक नंबर 5। यज्ञ, दान तथा तपस्या के अर्थों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य: योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार में, उदाहरण के लिए विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है,
विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संतुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। श्लोक नंबर 6। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितनी सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिस यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर पर उठाने वाला हो उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी यज्ञ कर्म दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति में सहायक हो। श्लोक नंबर 7। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उसकी संतुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो। परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। श्लोक नंबर 8। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो चुका है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावना अमृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोच कर किसी ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं जो इन्हें त्यागे नहीं, ऐसा त्यागे राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसके त्याग का फल कभी। श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोकामना के भाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने में के कार्य से अपने को जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। श्लोक नंबर 10। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने परिवार को कष्ट देने वाले किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। श्लोक नंबर 12। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन
जो कर्मफल का त्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यकलापों, कारखानों या अन्य संस्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी कहलाते हैं और वे संन्यास में स्थित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का त्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। श्लोक नंबर 12। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का दुख या सुख नहीं भोगना पड़ता है। श्लोक नंबर 13। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर यह कैसे असंभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों का पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधारस्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों तथा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधारस्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। श्लोक नंबर 14। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। श्लोक नंबर 15। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय तथा विपरीत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। श्लोक नंबर 16। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को एक ही मात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। श्लोक नंबर 17। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन अपने अपने भीतर तथा बाहर परम के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म करे, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होगा। श्लोक नंबर 18। ज्ञान तथा ज्ञाता ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं।
इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठन हैं। तात्पर्य: दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय। तात्पर्य: दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठन कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। श्लोक नंबर 19। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इसे सुनो। तात्पर्य: 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया है कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, ये मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। श्लोक नंबर 20। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। तात्पर्य: जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्रकृति के कारण होती है। श्लोक नंबर 21। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। तात्पर्य: यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाले पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। श्लोक नंबर 22। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। तात्पर्य: सामान्य पुरुष का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। श्लोक नंबर 23। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य: विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संतुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, वे सात्विक कहलाते हैं। श्लोक नंबर 24। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। श्लोक नंबर 25। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य: मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से इन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। श्लोक नंबर 26। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है।
तात्पर्य, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्वक रहता है। वह सफलता या विसफलता की परवाह नहीं करता, वह दुख सुख में संभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक होता है। श्लोक नंबर 27। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और दुख सुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। तात्पर्य, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घरवार, पति पत्नी, पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। श्लोक नंबर 28। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते। श्लोक नंबर 29। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तात्पर्य, ज्ञान तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। श्लोक नंबर 30। हे पितापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्त करने वाला है। तात्पर्य, शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी कहलाती है। श्लोक नंबर 31। हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। श्लोक नंबर 32। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म में, धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य मनुष्य को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। ये सारे कर्मों के कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी होती है। श्लोक नंबर 33। हे पितापुत्र, जो अटूट हैं, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती हैं, वह धृति सात्विक है। तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उनमें स्थित रहता है, यही कृष्ण में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक होती है। श्लोक नंबर 34। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य कर्म अथवा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी कहलाती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां पर संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। श्लोक नंबर 35। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्ध पूर्व धृति तामसी कहलाती है। तात्पर्य, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ
अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजसी हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने से के गर्व से नहीं बच पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके मन, प्राण तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती हैं, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। श्लोक नंबर 36। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव भौतिक सुख को भोगने की बार बार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक वस्तु ही पुनरावृत्ति है और इसमें वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 37। जो प्रारंभ से विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने लगती हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 38। जो इंद्रियों द्वारा उनके विषयों में संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी होता है। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रिय युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक हो जाता है, फिर शोक, विषाद इत्यादि संपन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों को विषयों में संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। श्लोक नंबर 39। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। श्लोक नंबर 40। इस श्लोक में स्वर्गलोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। श्लोक नंबर। तात्पर्य, भगवान इस श्लोक में समस्त ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। श्लोक नंबर 41। हे परंतप्त, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। श्लोक नंबर 42। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 43। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। श्लोक नंबर 44। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। श्लोक नंबर 45। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। श्लोक नंबर 46। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य,
जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। श्लोक नंबर 47। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य: भगवद गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य का निर्देश है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं होता। श्लोक नंबर 48। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तात्पर्य: बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजारी भी चलाना पड़ता है। श्लोक नंबर 49। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। श्लोक नंबर 50। हे कुंती पुत्रों, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो। तात्पर्य: भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, तो यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। श्लोक नंबर 51, 52 और 53। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, वह जो थोड़ा खाता है, जो अपनी शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से संग्रह से मुक्त है,
जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों में के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने शरीर को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांत प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता है। श्लोक नंबर 54। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्धि में भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत रहते हैं वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। श्लोक नंबर 55। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा, जैसा कि भगवद गीता में पहले ही कहा जा चुका है। श्लोक नंबर 56। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों। श्लोक नंबर 57। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवकों को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर ही कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। श्लोक नंबर 58। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता के से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से कैसे मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। श्लोक नंबर 59। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करोगे और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना होगा। तात्पर्य, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। तात्पर्य, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव से लेकर जन्मा था,
अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्य अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी नहीं होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्म के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया था कि वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। श्लोक नंबर 60। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिसमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विषय संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। श्लोक नंबर 61। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में समार की भांति बैठे हैं, समस्त जीवों और अपनी माया से घुमा रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वेसवी है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। श्लोक नंबर 62। हे भरत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसके प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। श्लोक नंबर 63। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहातर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब जो चाहे सो करो। तात्पर्य, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत का ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गृहगान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, वह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 64। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गृह ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य, अर्जुन को गृह ज्ञान तथा गृहातर ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान उसे गृह ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था कि सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। श्लोक नंबर 65। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चिंत रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तात्पर्य, ज्ञान का गुहात्म अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यायी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे, और भगवान की यही प्रतिज्ञा है। श्लोक नंबर 66। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं।
परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवन के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। श्लोक नंबर 67। यह गृहगान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो न तो संयमी हैं, न एकनिष्ठ हैं, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष रखता है। तात्पर्य, जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण की महानता से देश रखते हैं, उन्हें यह परम गृह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवद गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा अधिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। श्लोक नंबर 68। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य, सामान्यतः यह उपदेश जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं, वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतनों का नहीं। श्लोक नंबर 69। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न ही कभी होगा। श्लोक नंबर 70। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्लोक नंबर 71। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तात्पर्य, इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं, उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कथा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, लेकिन उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। श्लोक नंबर 72। हे पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तात्पर्य, भगवान अर्जुन को गुरु के काम का कर रहे हैं।
तात्पर्य और भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता को बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यास ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। श्लोक नंबर 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उन्नत हूँ। तात्पर्य, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन के बिना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। श्लोक नंबर 74। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की बातें सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य, भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटनाएं स्फुरित हुई। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे इसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन, वहीं विजय होती है। श्लोक नंबर 75। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गृह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। श्लोक नंबर 76। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आहत से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य, भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। श्लोक नंबर 77। हे राजन,
भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उन्हें देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से थे और कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहे हैं। श्लोक नंबर 78। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुधर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवद गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण स्त्री होंगी। उसने प्रत्येक पुष्टि की धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय को अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकारना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जाती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जो भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित हैं। चूंकि उनका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तात्पर्य,